नेहरू जी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। I don't think even the Congress people remember Jawaharlal Nehru ji as much as you do. नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ तक कि मेरी माँ के आंसुओं तक चले गए। कहीं भी बांध बनता है तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है उसकी सफाई का, डीसिल्टिंग का। उसमें जो मिट्टी भर जाती है, बाकी घास वगैरह आकर के भर जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उसकी सफाई के लिए यानी इनबिल्ट व्यवस्था होती है। नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते, डीसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। बांध हमारे यहाँ, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का। सबको पंडित नेहरू की बहुत याद आती है। पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, भूतकाल में बहुत घूमते हैं आप लोग। पंडित नेहरू उन्हें सोने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। सरदार पटेल की भी याद आती है। मेरा एक कहना है कि नेहरू तो महान थे, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री न बनाकर हमने एक ऐतिहासिक भूल की है। बात ऐसी है कि नेहरू साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी थे, सरदार पटेल लोह पुरुष थे। अगर सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। नेहरू बार बार आ जाते। मतलब मैंने तो पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो। जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया, 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। I don't think even the Congress people remember Jawaharlal Nehru ji as much as you do. But I should thank you for that. Because of you, so many young people in Tamil Nadu have gone back to read Periyar and Ambedkar. And today, all over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehru ji, because, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today. Even you, whatever mistakes you commit is because of him. So people are really intrigued by that great leader, that students are going and reading about him. So I think the Congress and the opposition must be grateful to you. ये बात उठी, शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ तक कि मेरी माँ के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों।
ये जंग रुका क्यों और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय।